क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के सामान्य से तेज धड़कने लगता है, कि आपका मन शांत नहीं होता, चाहे आप उसे कितनी भी विनती करें, या आपका शरीर भारी लगता है, मानो आप कोई अदृश्य बोझ उठा रहे हो। चिंता और अवसाद अचानक प्रकट नहीं होते, वे मौन छायाओं की तरह आते हैं, आपकी जिंदगी में एक ऐसा एहसास स्थापित कर देते हैं जिसे कोई और नहीं देख पाता, लेकिन जो आपके विचारों, आपकी नींद और आपके संबंधों को पूरी तरह बदल देता है। और जब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं तो अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि सब कुछ आपके दिमाग में है, कि आपको बस आराम करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं वह केवल असुविधा नहीं है, वह एक आंतरिक चीख है जो आपको शांति नहीं लेने देती। सबसे कठिन केवल दर्द नहीं है, बल्कि वह मौन है, वह अकेलापन, जब आप किसी ऐसी चीज का भार उठाते हैं जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो आपको भीतर से खा रही है। चिंता आपके भविष्य को तेज कर देती है, अवसाद आपको आपके अतीत में कैद कर देता है, और इस बीच आप उस एकमात्र स्थान को खो देते हैं जहां शांति मिल सकती है, वर्तमान। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दीजिए जिसे बहुत कम लोग कहने का साहस करते हैं, जिसे हम आज चिंता और अवसाद कहते हैं। वे केवल बीमारियां नहीं है, वे आपकी आत्मा के छिपे हुए संदेश है। वे संकेत है जो वर्षों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि उन्हें चुप करा दो, दवाइयों, व्याकुलताओं और बारिशों से ढक दो, लेकिन सच्चाई अलग है। यदि वे बार बार प्रकट होते हैं तो इसलिए कि आपकी आत्मा आपको कुछ दिखाना चाहती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यदि आप इन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आपका शरीर थक जाता है, आपका मन बंद हो जाता है, आपका हृदय भी बंद हो जाता है। लेकिन यदि आप यह सीख ले कि ये संकेत आपको क्या बताना चाहते हैं, तो सब कुछ बदल सकता है। इस वीडियो में मैं चिंता और अवसाद के पीछे की छिपी हुई सच्चाई प्रकट करूंगा, ठंडी वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक भाषा में जिसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया। यहाँ आप समझेंगे कि आपकी आत्मा इन अवस्थाओं के माध्यम से क्यों प्रकट होती है, कौन से संकेत कभी अनदेखा नहीं करने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे इन्हें उपचार और जागरण के मार्ग में बदला जा सकता है। यदि आप यहाँ हैं तो यह संयोग नहीं है। शायद आप लंबे समय से उत्तर खोज रहे हैं, शायद आप स्वयं को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी आंतरिक लड़ाई में फंसे हुए जिसका कोई अंत नहीं दिखता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जाने, आप अकेले नहीं हैं, और यह संदेश आपकी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि हर चिंता के दौरे और हर अवसाद के क्षण के पीछे एक आध्यात्मिक सत्य छिपा है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक सत्य जो आपकी अंधेरी रातों में फिर से प्रकाश ला सकता है और आपके खाली दिनों में उद्देश्य भर सकता है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो आप खोजने जा रहे हैं वह आपके दर्द, आपके मन और आपके पूरे जीवन को देखने के तरीके को बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बंद नहीं होता, कि भले ही आपका शरीर थका हो, आपका दिल तेज धड़कता है, आपके विचार बेकाबू हो जाते हैं और आपकी आत्मा बेचैनी के भंवर में फंसी हुई लगती है? या शायद इसके विपरीत, आप एक गहरा बोझ महसूस करते हैं, एक मौन अंधकार जो आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छाएं और आपकी रोशनी छीन लेता है। चिंता और अवसाद, दो शब्द जिन्हें हम आजकल अधिक सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी वास्तविक जड़ तक जाने का साहस करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो किसी चिकित्सकीय परामर्श में या अखबारों की सुर्खियों में नहीं बताया जाता। चिंता और अवसाद आपके शत्रु नहीं है,
वे आपको नष्ट करने नहीं आए, वे आपको सब कुछ दिखाने आए हैं। जो आप महसूस करते हैं वह आपके शरीर की गलती नहीं है, आपकी मन की सजा नहीं है। वह आपकी आत्मा का एक छिपा हुआ संदेश है। देखिए, जिसे हम चिंता कहते हैं वह वास्तव में उस आत्मा का संकेत है जो ऐसे भविष्य में फंसी हुई है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। और जिसे हम अवसाद कहते हैं वह उस आत्मा का संकेत है जो एक ऐसे अतीत से बंधी हुई है जो अब समाप्त हो चुका है। दोनों ही रूपों में आपकी आत्मा आपसे कहती है, जागो, वर्तमान में लौटो, मेरी आवाज सुनो। आने वाले कुछ मिनटों में आप एक गहरी यात्रा का सामना करेंगे। मैं आपको केवल यह नहीं दिखाऊंगा कि आप चिंता या अवसाद से क्यों पीड़ित हैं, बल्कि यह भी कि आध्यात्मिक रूप से इन संकेतों का क्या अर्थ है और आप इन्हें अपने जागरण के मार्गदर्शक में कैसे बदल सकते हैं। जो अंधकार प्रतीत होता था वही आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश बन सकता है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझें। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। आपकी आत्मा आपको यहाँ लाई है क्योंकि एक संदेश है जिसे आपको सुनना आवश्यक है। जो आप अभी जी रहे हैं वह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह आपके परिवर्तन की शुरुआत है। और मैं आपसे एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जब आप सुन रहे हो तो ध्यान दें कि आप स्वयं को किस में अधिक पहचानते हैं, चिंता या अवसाद। आप स्वयं से पूछे, क्या आप अधिक चिंता से जुड़े हैं या अवसाद से? और जब हम समाप्त करें तो नीचे टिप्पणियों में जाए और केवल एक शब्द लिखे, चिंता या अवसाद। यह आपके लिए यह घोषणा करने का एक तरीका होगा कि आपने अपनी आत्मा के संकेतों को सुनना शुरू कर दिया है। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं चिंता और अवसाद के पीछे की छिपी हुई सच्चाई प्रकट करने वाला हूँ, वह जो कोई कहने का साहस नहीं करता। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी आत्मा आपको जो संकेत भेज रही है उन्हें कैसे पहचाना जाए। यह वह क्षण हो सकता है जब आपके लिए सब कुछ बदल जाए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां चिंता और अवसाद के बारे में बात करना सामान्य हो गया है। दुनिया भर में लाखों लोग स्वीकार करते हैं कि वे इससे पीड़ित हैं या कभी न कभी इसे महसूस कर चुके हैं। और फिर भी इसमें कुछ अजीब है। पहले कभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतना नहीं बोला गया, और फिर भी पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने खोए हुए महसूस नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जड़ केवल मन में नहीं है, केवल मस्तिष्क के रसायनों में नहीं है, केवल उन चिकित्सीय लेबलों में नहीं है जो हमें दिए जाते हैं। जड़ उससे भी गहरी है। जड़ आध्यात्मिक है। चिंता और अवसाद मौन महामारियों की तरह है। वे सड़कों पर शोर नहीं करते, वे दुकानों की खिड़कियों में दिखाई नहीं देते, लेकिन वे वहां घरों में प्रवेश करते हुए, युवाओं में, वयस्कों में, उन लोगों में जो बाहर से सब कुछ रखते हुए दिखते हैं, और उन लोगों में भी जो सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ छू दिया है। समस्या यह है कि हमें उन्हें दोष के रूप में देखना सिखाया गया है। जैसे यदि हम चिंता महसूस करें तो हम कमजोर हैं, जैसे यदि हम अवसाद में गिर जाए तो हम जीवन में असफल हो गए। लेकिन क्या होगा यदि यह सब उल्टा हो? क्या होगा यदि आपकी चिंता और आपका अवसाद वास्तव में आपकी आत्मा की आवाज हो, जो वह चिल्ला रही है जिसे आपका मन चुप करा देता है? इस पर विचार करें। चिंता भविष्य की अधिकता है। आपकी ऊर्जा आगे की ओर दौड़ती है, उस पर प्रक्षेपित होती है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है, और आपका शरीर उसे एक खतरे के रूप में समेटता है। अवसाद अतीत की अधिकता है। आपकी ऊर्जा यादों, हानियों या घावों में फंस जाती है, और आपका शरीर इसे जीवन की कमी के रूप में अनुभव करता है। दोनों, भले ही अलग प्रतीत हो, एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। आपकी आत्मा वर्तमान से कट गई है,
उस स्थान से जहां जीवन घटित होता है, उस पवित्र स्थान से जहां वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जो वास्तव में आपके अस्तित्व को संभालती है। और अब वह असहज सत्य आता है जिसे कोई हमें बताना नहीं चाहता। आज का समाज हमें वर्तमान से बाहर रहने के लिए शिक्षित करता है। यह हमें भविष्य का भय देता है और अतीत की जंजीरों में बांध देता है। यह हमें बिना रुके दौड़ने के लिए प्रोग्राम करता है या ऐसी अपराध बोध में डूबने के लिए जो कभी समाप्त नहीं होती। और यह अनिवार्य रूप से चिंता और अवसाद में बदल जाता है। आप समस्या नहीं है, न आपका मन, न आपका शरीर, न आपकी भावनाएं। वास्तविक समस्या है आपकी आत्मा का अपने प्राकृतिक प्रवाह से विच्छेद। इसीलिए चिंता और अवसाद अपने मूल में बीमारियां नहीं है, वे एक जागना चाहने वाली आत्मा के लक्षण है। जो आज दर्द देता है, जो असहनीय प्रतीत होता है, वही उस द्वार में बदल सकता है जो आपको आपकी सच्ची पहचान तक वापस ले जाए। अब जब हम समझ चुके हैं कि चिंता और अवसाद कोई जन्मजात दोष या अपरिहार्य अभिशाप नहीं है, तो समय है उन मिथकों को तोड़ने का जो लाखों लोगों को इनमें फंसाए रखते हैं। पहला मिथक यह है कि यह केवल मेरे साथ होता है, इससे अधिक असत्य कुछ नहीं हो सकता। लाखों लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही वे इसे गुप्त रखें। सामूहिक मौन इसे एक व्यक्तिगत समस्या जैसा बना देता है, जबकि वास्तव में यह एक विच्छिन्न दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि आपने इसे महसूस किया है, तो आप टूटे हुए नहीं है, आप अकेले नहीं है। आप बस उस पुकार को सुन रहे हैं जिसे अन्य लोग अधिक शोर करके दबा देते हैं। दूसरा मिथक यह है कि यह केवल मस्तिष्क की एक रासायनिक समस्या है। दूसरा मिथक यह है कि यह केवल मस्तिष्क की एक रासायनिक समस्या है। हाँ, जैव रसायन अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन चिंता और अवसाद को केवल न्यूरोट्रांसमीटर के असंतुलन तक सीमित कर देना ऐसा है जैसे यह कहना कि महासागर सिर्फ पानी है, जबकि वह उससे कहीं अधिक है। आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, आपका इतिहास, आपकी आत्मा, ये सब उस अनुभव का हिस्सा है जिससे आप गुजर रहे हैं। यह मान लेना कि कुछ गोलियां सब कुछ ठीक कर देंगी, ऐसा है जैसे आग लगे होने पर केवल अलार्म बंद कर दिया जाए, बिना आग को बुझाए। तीसरा मिथक यह है कि ऐसा महसूस करना मतलब मैं कमजोर हूँ। नहीं, इसके विपरीत, गहराई से महसूस करना इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जीवित है, कि आपकी संवेदनशीलता जाग रही है। समाज ठंडी मजबूती और पूर्ण नियंत्रण की पूजा करता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो महसूस करता है, जो अंधकार से होकर गुजरने का साहस रखता है और फिर भी प्रकाश की खोज जारी रखता है। और चौथा मिथक यह है कि मुझे यह सब जीवन भर ढोना होगा। यही विचार सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। चिंता और अवसाद आपकी पहचान नहीं है, वे अनुभव है। वे आपका नाम नहीं है, वे आपका भाग्य नहीं है, वे संदेश है। और हर संदेश की तरह जब आप उसे समझ लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो वह स्वयं को दोहराना बंद कर देता है। ये मिथक अदृश्य जंजीरें है। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप एक कोठरी में बंद है, जबकि दरवाजा आधा खुला है। आपको केवल उसे खोलने का साहस चाहिए। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, चिंता या अवसाद से लड़कर नहीं, बल्कि यह सुनकर कि वे आपको क्या सिखाना चाहते हैं। चिंता और अवसाद शत्रु नहीं है, वे आत्मा के संदेशवाहक है। समस्या यह है कि हमने उन्हें चुप कराना, उनसे डरना और उनकी आवाज को दबाव से दबाना सीख लिया है, बिना यह सुने कि वे क्या कहना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चिंता आपकी आत्मा की एक पुकार है, जो कहती है कि आप भविष्य में बहुत अधिक जी रहे हैं, नियंत्रण की एक कल्पना में, समय के खिलाफ एक दौर में। आप इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि आप स्वयं से ही अलग हो गए हैं। चिंता एक फंसी हुई ऊर्जा की अधिकता है। यह आपका शरीर कर रहा है,
वर्तमान में लौटो, समय में लौटो, सांस लो। दूसरी ओर अवसाद एक गहरी फुसफुसाहट है जो कहती है तुमने इतना बोझ उठाया है, इतना दबाया है कि तुम्हारी आत्मा टूटने से बचने के लिए छिप गई है। यह आलस्य नहीं है, यह उदासीनता नहीं है, यह मुखौटा उतारने का आह्वान है, दिखावा छोड़ने का, रुकने का और भीतर देखने का। अवसाद वह तरीका है जिससे आपकी आत्मा बाहरी दुनिया की आवाज को कम कर देती है ताकि आपको अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए बाध्य करे। और यहाँ मुख्य बात आती है, यह संयोग नहीं है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग चिंता और अवसाद महसूस कर रहे हैं। हम एक ऐसी असंबद्ध समाज में जी रहे हैं जो अधिक उत्पादन करने, अधिक दिखावा करने और अधिक दौड़ने की मांग करता है और साथ ही विराम, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता को दबा देता है। आपकी आत्मा इसे सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह या तो चिंता में चिल्लाती है या अवसाद में चुप हो जाती है। यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों अवस्थाओं का एक समान संदेश है, रुको, फिर से जुड़ो, सुनो। जिसे हम बीमारी कहते हैं वह वास्तव में आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दीक्षा हो सकती है। चिंता और अवसाद पवित्र अलार्म की तरह है जो आपको बताते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह आपका अपना नहीं है। यह समय यह याद करने का कि आप वास्तव में कौन हैं, और यदि आप इसे इस दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप यह पूछना बंद कर देते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू करते हैं, मेरी आत्मा इसके माध्यम से मुझे क्या दिखाना चाहती है। सबसे पहली बात जिसे आपको अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए वह यह है, चिंता और अवसाद आपको नष्ट करने नहीं आए हैं, वे आपको जगाने आए हैं। जब आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें शिक्षक के रूप में देखना शुरू करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। वे जंजीरें रहना बंद कर देते हैं और चाबियां बन जाते हैं। चिंता, जो पहले आपको निगलने वाला एक राक्षस लगती थी, आपकी दिशा सूचक बन सकती है। हर बार जब आप उसे महसूस करते हैं तो यह आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा होता, आपकी आत्मा कह रही होती है, यहाँ नहीं, यह रास्ता नहीं है, अपने आप में लौट आओ। चिंता तुम्हें वर्तमान के कला में प्रशिक्षित करती है। याद रखो, वास्तव में तुम्हारे पास शक्ति केवल इसी क्षण में है, अभी। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगे, अपना हाथ अपने सीने पर रखो और कहो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं इसी क्षण में हूँ। तुम देखोगे कि तूफान धीरे धीरे शांत होने लगेगा। दूसरी ओर अवसाद का एक अलग वरदान है, वह मौन का रक्षक है। जब वह आता है तो वह कह रहा होता है, बहुत अधिक शोर, बहुत अधिक मुखौटे, बहुत अधिक बोझ जो तुम्हारे अपने नहीं है। गहराई में जाओ, स्थिर हो जाओ और सुनो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें क्या दिखाना चाहती है। यदि तुम उस मौन का सम्मान करना सीख लो तो तुम अपने भीतर छिपे खजाने खोज लोगे, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी आध्यात्मिक अनुभूतियां सबसे अंधेरे क्षणों से जन्म लेती है। याद रखो, एक बीज को भी अंकुरित होने के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है और यहीं से जागरण शुरू होता है। जब तुम प्रतिरोध करना छोड़ देते हो तब तुम रूपांतरित होते हो। पानी तब भाप बनता है जब उसे गर्म होने दिया जाता है। मिट्टी तब सुंदर पात्र बनती है जब उसे आकार लेने दिया जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी चिंता रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकती है और तुम्हारा अवसाद गहराई और ज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। प्रश्न यह नहीं है, मैं इसे अपने जीवन से कैसे हटाऊं? सच्चा प्रश्न है, मेरी आत्मा इसके माध्यम से मुझे क्या सिखाना चाहती है? उस क्षण तुम्हारा दर्द शत्रु रहना बंद कर देता है और तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है।
अब जब तुम समझ चुके हो कि चिंता और अवसाद शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के संदेशवाहक है जो तुम्हें गहरे परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ आध्यात्मिक अभ्यास देना चाहता हूँ। वे जितने सरल है उतने ही शक्तिशाली भी, और वे आज रात से ही तुम्हारा जीवन बदलना शुरू कर सकते हैं। पहला अभ्यास है सचेत श्वास। यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वास तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के बीच का सेतु है। यह वह भाषा है जिसके माध्यम से आत्मा शरीर से बात करती है। जब तुम्हें लगे कि चिंता तुम्हें घेर रही है, रुक जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, 4 तक गिनते हुए श्वास लो, एक क्षण रोक कर रखो, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो जब तक तुम खाली महसूस न करो। इसे कई बार दोहराओ। कल्पना करो कि हर श्वास के साथ शांति भीतर प्रवेश कर रही है और हर श्वास छोड़ने के साथ तुम भय, भय और अंधकार को मुक्त कर रहे हो। यह सरल क्रिया तुम्हें याद दिलाती है तुम वर्तमान में हो, तुम जीवित हो और तुम अपने भय नहीं हो। दूसरा अभ्यास है दर्द के बीच कृतज्ञता। मुझे पता है यह विरोधाभासी लगता है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तो आप भारी कैसे रहें, लेकिन यही कुंजी है। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम उस दिन आभारी हो। वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, तुम्हारी त्वचा पर सूरज की गर्माहट, किसी का आलिंगन या बस सांस लेने का अवसर। कृतज्ञता तुम्हारी तरंग को बदल देती है। यह तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को खोलती है और तुम्हें एक उच्च आवृत्ति से जोड़ती है। यह अंधकार के बीच एक दीपक जलाने जैसा है। छोटा, हाँ, लेकिन मार्ग को रोशन करने के लिए पर्याप्त। तीसरा अभ्यास है जल से संवाद। जल जीवन है, स्मृति है, ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे संकल्प का उत्तर देती है। पीने से पहले गिलास को अपने हाथों में थामो, उसे सजगता से देखो और मौन में घोषणा करो, यह जल मुझे चंगा करता है। यह मेरे शरीर और मेरी आत्मा में शांति लौटाता है। विश्वास के साथ कहो, जब तुम उसे पीते हो तो यह स्पंदन तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को पुनर्गठित करता है। जल को एक अनुष्ठान में बदलना यह याद दिलाना है कि पवित्रता साधारण में भी उपस्थित है। चौथा अभ्यास है रात्रि की प्रार्थना या ध्यान। तुम्हें जटिल शब्दों की आवश्यकता नहीं है, बस अपना हृदय खोलो। सोने से पहले फुसफुसाओ, मैं अपने बोझ समर्पित करता हूँ। मेरी आत्मा मुझे विश्राम की ओर ले जाए। मुझे वह दिखाओ जो मुझे सीखना है। रात को संघर्ष का नहीं, समर्पण का स्थान बना दो। जब तुम विश्वास के साथ सोते हो तो तुम अकेले नहीं सोते, एक अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे रहती है। और 5वां अभ्यास है प्रकृति से जुड़ना। पृथ्वी वह माँ है जो तुम्हें यह याद दिलाना कभी नहीं छोड़ती कि तुम वास्तव में कौन हो। घास पर नंगे पांव चलो, किसी पेड़ को छुओ, बहते हुए जल की ध्वनि सुनो, हवा को अपनी त्वचा को स्पर्श करने दो और मन ही मन कहो, मैं घर पर हूँ। प्रकृति आत्मा का दर्पण है। जब तुम स्वयं को खो देते हो, वह तुम्हें तुम्हारा सबसे शुद्ध प्रतिबिंब दिखाती है। ये 5 अभ्यास जटिल नहीं है, लेकिन साथ मिलकर वे तुम्हारे अपने पास लौटने का एक मानचित्र बनाते हैं। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और तुम एक असाधारण सत्य खोजोगे कि चिंता और अवसाद जंजीरें नहीं थे, वे चाबियां थे। चाबियां जिन्होंने तुम्हारे जागरण का द्वार खोला। अब तुम जानते हो, चिंता और अवसाद दंड नहीं है, वे एक भाषा है। वे वह तरीका है जिससे तुम्हारी आत्मा वह चिल्लाती है जिसे तुम्हारा मन चुप करा देता है। और जब तुम उन्हें अस्वीकार करने के बजाय सुनने का चुनाव करते हो, तो तुम खोजते हो कि वे हमेशा से छिपे हुए शिक्षक थे। अंधकार तुम्हें नष्ट करने नहीं आया था, वह तुम्हें वह प्रकाश दिखाने आया था जो पहले से ही तुम्हारे भीतर जीवित है।
वह शक्ति जो अब भी तुम्हारे सीने में सांस ले रही है, वह चिंगारी जो तीव्र पीड़ा के बावजूद बुझी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे लिए अभी भी एक मार्ग है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हो। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को केवल शब्द न बनने दो, इसे अपने जीवन में उतारो। हमने जो अभ्यास साझा किए हैं, उनमें से कम एक को आजमाओ, चाहे वह सबसे सरल ही क्यों न हो। सचेत रूप से श्वास लो, कृतज्ञ बनो, या बस एक गिलास जल को संकल्प के साथ थामो। तुम देखोगे कि छोटे परिवर्तन ऐसे बीज है जो मौन में बढ़ते हैं और अंततः सब कुछ रूपांतरित कर देते हैं। और अब मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण निवेदन करता हूँ। नीचे टिप्पणियों में जाओ और यह वाक्य लिखो, आज मैं अपनी आत्मा को सुनने का निर्णय करता हूँ। इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी लिखो जो तुम्हारे शब्द पढ़कर यह याद कर सके कि वे इस यात्रा में अकेले नहीं है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में गूंजा, तो इसे पसंद करो, सदस्य बनो और घंटी को दबाओ। हर सप्ताह हम आध्यात्मिक सत्य, उपचार के साधन और विस्मरण साझा करते हैं, जिन्हें तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, लेकिन तुम्हारा मन कभी कभी भूल जाता है। याद रखो, चिंता और अवसाद तुम्हारा अंत नहीं है, वे तुम्हारे जागरण की शुरुआत है।